इस साल मुसलसल बढ़ने और नए रिकॉर्ड बनाने के बाद इस हफ्ते मार्केट मुसलसल गिर रही थी, मगर आज ट्रेडिंग के आखिरी दिन 3,238 पॉइंट्स के इजाफे के साथ बंद हुई है, जो तारीख की चौथी बड़ी तेजी है। मगर परसों मार्केट में रिकॉर्ड मंदी हुई और 100 इंडेक्स 3,790 पॉइंट्स गिर गया और फिर कल मार्केट ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और 100 इंडेक्स क्रैश कर गया। कल इंट्राडे में मार्केट 5,132 पॉइंट्स गिर गई थी और फिर 4,795 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,06,275 पॉइंट्स पर बंद हुई। यानी इस एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 1,16,600 की सतह देखकर 10,000 पॉइंट्स गिर गया और फिर आज 1,09,513 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कल हर इंडेक्स के 94 स्टॉक्स गिरे थे और आज 87 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा हुआ और सिर्फ 13 की कीमतों में कमी हुई और मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बार फिर $50 अरब हो गई। इस हफ्ते स्टॉक मार्केट में इस गिरावट की बुनियादी वजूहात में लोकल म्यूचुअल फंड्स की तरफ से रिडेम्पशंस और साल के आखिर में प्रॉफिट टेकिंग के लिए इंस्टीट्यूशनल सेलिंग बताई गई थी। कहां मार्केट जा रही है, क्या मामलात हैं, जानेंगे। सीईओ आरिफ हबीब लिमिटेड शाहिद अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद अली हबीब साहब। ये मार्केट बहुत एक वाइड मूवमेंट दिखाई इस हफ्ते में, गिरी भी बहुत तेजी से और जब गिर रही थी तो ये खदशात पैदा हो रहे थे कि कहीं बबल तो नहीं था मार्केट में, हालांकि पी मल्टीपल्स लो हैं, फिर आज बढ़ी भी बहुत ज्यादा है। क्या वजूहात हैं? जी शाहिद भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि इस महीने जो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी रियलाइज कर रहे होते हैं अपने कैपिटल गेन, तो इसकी वजह से थोड़ा सा रिडम्पशन भी आती है। लेकिन आई थिंक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट जो है ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारे फिक्स इनकम इन्वेस्टर्स जो हैं वो इक्विटी में कन्वर्जन कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा आप इस तरीके से लगाएं कि म्यूचुअल फंड की तरफ से कोई 56 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है पिछले 4 महीने में और ये रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की तारीख में और ये कंटिन्यू हमें लगता है रहेगी, बिकॉज इनकी अभी भी एसेट अंडर मैनेजमेंट में एक्विटीज़ का पोर्शन सिर्फ 10% है, जो कि 2017 में 45% हुआ करता था। तो हमें लगता है कि इवन 1% भी अगर ये कन्वर्जन करते हैं तो 33 बिलियन का इनफ्लो आ सकता है। तो पाकिस्तान में माशाल्लाह से एक तो ये कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इवन फॉरेनर्स के आउटफ्लो के बावजूद डोमेस्टिक लिक्विडिटी ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है, बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले किया है मार्केट की गेंस में। और मार्केट का मल्टीपल जैसे आपने कहा अभी भी 5.7 5.8 टाइम्स है, जो हमारे एवरेज 10 साल के मल्टीपल से 8.2 टाइम्स हुआ करते थे और वो उससे कम है, 44% कम है। और तो हमें लगता है कि जो एक्टिविटी है वो डोमेस्टिक फ्रंट पर है या फिर फॉरेन भी जो है वो बाइंग नजर आई है, या जो सेलिंग है उसकी वजह से मंदी में भी किसका किरदार था और तेजी में भी किसका ज्यादा किरदार है? आई थिंक ज़्यादातर एक्टिविटी जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स ने परफॉर्मेंस करी है। और जो फॉरेनर्स की नेट आउटफ्लो है, $110 मिलियन का आउटफ्लो है इस साल, लेकिन अब फॉरेनर्स की होल्डिंग बहुत कम हो गई है। अब हमारी जो स्पेशल कन्वर्टेबल रुपी अकाउंट के थ्रू जो फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं उसकी तकरीबन $350 मिलियन का अभी होल्डिंग रह गई है और ये सारे के सारे पैसिव फंड्स जो हैं वो निकल गए हैं, पिछली जो आउटफ्लो हुआ था उसमें निकल गए हैं। तो मेरे ख्याल से अब फॉरेनर्स का भी आउटफ्लो ज़्यादा हमें उम्मीद लगती नहीं है और हमें लगता है कि ये डोमेस्टिक लिक्विडिटी बढ़ती रहेगी, बिकॉज ये इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट जो है वो कंसोलिडेट अगर रहेगा और हमें लगता है कि आगे कंसोलिडेट रहेगा। आप देखें जो 3 मंथ का टी बिल का रेट जो है वो 11.7% हो गया है और 6 महीना का रेट भी जो है वो 11.9% हो गया है। इससे हमें लगता है कि आगे इस इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट की वजह से फिक्स इनकम की यील्ड्स जो हैं वो बहुत कम रहेंगी और लोग जो हैं वो इवन हो सकता है कि 2025 में हम सिंगल डिजिट जो हैं वो फिक्स इनकम यील्ड्स देखें। तो हमें लगता है कि बहुत तेज़ी से जो लोकल लिक्विडिटी है वो आना शुरू होगी और ये प्राइस एंडिंग मल्टीपल जो है वो हमें लगता है कि बढ़ जाएंगे। हमें लगता है कि एवरेज मल्टीपल की तरफ जाना शुरू हो जाएगी मार्केट। मगर जब लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है, ज़ाहिर दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं और मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है, तो ऐसे सिनेरियो में गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही, तो ऐसी है कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो भी सपोर्ट कर रही हों इस तेज़ी को आने वाले दिनों में? जी हमें लगता है, बिकॉज हमें लगता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ होना शुरू होगी और ये जो करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो आया है और उसकी वजह से जो हमें लगता है कि अब गवर्नमेंट के पास कुशन हो गया है और अब जो है वो यहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट नीचे आ गया है तो ऑटोमेटिकली जो है वो केपिक्स होना शुरू होगा और एक्सपेंशन होना शुरू होगा और थोड़ी सी ग्रोथ की तरफ जाएंगे और इस ग्रोथ के लिए हमारे पास अच्छा खासा कुशन है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस वक्त 5 महीने में जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस $950 मिलियन का होगा
हम तो साल के शुरू में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे साल का $2.5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। अब हर कोई अपना करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर रिवाइज डाउन कर रहा है और बिलियन डॉलर पे आ रहा है। हमारे रिजर्व की पोजीशन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, $12 बिलियन की, और हमें लगता है कि जून तक फर्दर सही हो जाएगी। तो हमें लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू होगी, और थोड़ा सा ग्रोथ का एलिमेंट आने के साथ साथ सारी लिस्टेड कंपनीज की ग्रोथ भी बेहतर होना शुरू होगी। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जो है वो इंटरेस्ट सेविंग जो हो रही है उसकी वजह से भी अर्निंग बेहतर होना शुरू होगी। तो हमें लगता है कि एक ग्रोथ का एलिमेंट भी होगा और री रेटिंग भी होगी प्राइस अर्निंग मल्टीपल की। तो दोनों जो है वो रोल प्ले करेंगे, और जो दूसरे एसेट क्लासेस हैं वो इतने ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे इन्वेस्टर्स को। रियल इस्टेट जो है वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहा, और माशाल्लाह से रुपी डॉलर पैरिटी भी बहुत स्टेबल है, डॉलराइजेशन भी नहीं हो रहा जो पहले हुआ करता था। तो इस वजह से हमें लगता है कि एक वाहिद जो एसेट क्लास है इक्विटीज, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की एक्टिविटी हो रही है।